तो इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ वो हर एक चीज शेयर करने वाला हूं जो कि आपके मन में होगी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने के बाद। सबसे पहली बात करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर अब कहां है और आगे जाकर के वो क्या करेंगे। हल्क ने जो तबाही मचाई है अब उसे पक्का किसी ऐसी जगह पर रखा जाएगा जहां से उसके आतंक को कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन क्या ऐसी कोई जगह है? ये एक अच्छा और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। वेल, इसका जवाब मेरे हिसाब से तो ना ही है। ऐसी कोई भी दीवार इस दुनिया में एक्सेस नहीं करती जो हल्क को रोक सके। वेल, मुझे पूरी उम्मीद है कि हल्क हमें डूम्सडे में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि कम ऑन यार, दिखा दो हमें भी एक खतरनाक मर्द हल्क दिखा दो भाई एक बार। और खैर, डूम्सडे में ना भी आए हल्क तो हमें सीक्रेट वॉर्स में हल्क दिख ही जाएगा, 100% श्योरिटी वाली बात है। तो अब बात करते हैं सीडी सिंह के बारे में। नाउ दिस इज अ बिट ट्रिकी। सीडी सिंह जितना मुझे पता है और लगता है, दो डायरेक्शंस में उसका कैरेक्टर जा सकता है, जिसमें से पहला तो यही है कि वो स्पाइडरमैन के साथ काम करे एक पार्टनर की तरह, और दूसरा ये है कि वो जाकर के एक्समैन में मिल जाए, क्योंकि वो एक्समैन का ही हिस्सा है, जिसके बारे में ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है तो मैं उसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। पहले मैं जाकर के एक्समैन वाली फिल्म्स देखूंगा, उसके बाद मैं इसके बारे में ज्यादा अच्छे से बात करने के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा। लेकिन अगर वो स्पाइडरमैन के साथ ही रहे तो ये चीज देखना कि अब जीन ग्रे और स्पाइडरमैन पार्टनर्स बन के कैसे काम करते हैं, उनके बीच खड़ाने में क्या रहता है, That would be really fun and I would be looking forward to it। पनीशर के साथ मैं चाहता हूँ कि लोग आगे आने वाली स्पाइडरमैन फिल्म्स में उसे और दिखाते रहें, क्योंकि स्ट्रैटन आइलैंड पे क्या हुआ था मुझे इसके बारे में जानना है। और तो और भाई, फ्रैंक कासल का काम मुझे काफी पसंद आया है एंड भाई व्हाट अ गाय। अब बात करते हैं हमारे ट्रियो की, यानी कि पीटर, एमजे और नेड की। जिस किसी को भी कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बता दे रहा है और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या, कब और कैसे, तो मैं उन्हें काफ़ी सरल शब्दों में ये बता देना चाहता हूँ कि नेड, एमजे एंड पीटर तीनों आपको आने वाली स्पाइडरमैन फिल्म में साथ देखने को मिलने वाले हैं। इसमें कोई भी शक एवं संशय वाली बात नहीं है, और आपको होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस बारे में आपको बताया है एक मर्द ने। और जब मैं कोई बात बोल देता हूँ तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है। मार्वल वाले खुद उस चीज को फॉलो करते हैं। ज़ेंडाया का रोना और नेड का पीटर से हैंडशेक करते वक्त उसके मुंह से पीटर निकलना, ये डायरेक्ट सबूत है कि ज़ेंडाया को तो सब कुछ याद आ चुका है, लेकिन नेड के ऊपर जो स्पेल था वो भी अब थोड़ा बहुत वीक पड़ा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एमजे ने जो नेड को बताया था कि स्पाइडरमैन का असली नाम पीटर है, हालांकि वो उसने गलती से ही बताया था, लेकिन हो सकता है कि इसी वजह से नेड के मुंह से पीटर निकला है। हालांकि ये बहुत ही अजीब सा क्लेम है, क्योंकि इसमें हैंडशेक का क्या ही लेना देना है, और अगर है भी तो कोई महानुभव आके मुझे समझा दे कि क्या लेना देना है। और यदि आप नहीं समझा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने जो बोला है वही होगा, क्योंकि भाई साहब जो मैं बोल देता हूँ वही होता है। अब बात करते हैं एमजे के नए बॉयफ्रेंड के बारे में। एमजे का जो नया बॉयफ्रेंड है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आप आने वाली फिल्म्स में बहुत ज़्यादा हेट करने वाले हो, क्योंकि इसकी चाल ढाल देख करके मैं बता सकता हूँ कि ये बंदा एक बहुत ही बड़ा लुक का है, और मैं लोगों को दूर से देख के बताता हूँ कि वो कितने बड़े लुक के हैं। वेल, दिस गाय ये बहुत ही बड़े वाला है। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि इसकी पिटाई हो जाए एक दो बार पीटर के हाथों से मजा आ जाएगा। वेल, बहुत से लोगों का सवाल है कि ज़ेंडाया ने वो नेकलेस अभी तक क्यों पहना है जो कि पीटर ने उसे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में दिया था। वेल, इस चीज की एक बहुत ही सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं आपको देना चाहूंगा, जो कि ये है कि वो पीटर को बुला सकती है, इमोशंस को नहीं। और वो वही इमोशंस ही हैं जो कि उसे उस नेकलेस को चेरिश करने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि एमजे के मन में एक खालीपन है, जिस खालीपन को ये नेकलेस दूर करता है। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल ने सिर्फ यादें मिटाई हैं, वो इमोशंस जो कोई भी व्यक्ति कैरी करता है किसी व्यक्ति के लिए, वो इमोशंस गायब नहीं हो सकते हैं। वेल, अब बात करते हैं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो मैं उसको इस वीडियो के साथ अटैच कर दे रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन समझ आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वो डूम्सडे से कैसे कनेक्ट होता है, आपको पता चल जाएगा कि वो नया स्पाइडरमैन कौन है। मतलब आपको पता तो नहीं चलेगा, क्योंकि पता तो किसी को भी नहीं है, लेकिन एक अजम्पशन लग जाएगी आपको, एक अंदाजा लग जाएगा आपको कि कौन हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर है क्या। तो देखो, पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर नेड ने जो मशीन बनाई थी, जो सॉफ्टवेयर बनाया था, जिसके अंदर आपको पता चलता है कि स्पाइडरमैन की लोकेशन कहाँ है, वो दिखाया जाता है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक नोटिफिकेशन आती है कि न्यू स्पाइडरमैन्स लोकेशन फाउंड। एक स्पाइडरमैन की लोकेशन जो कि हमारा टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है, उसकी लोकेशन तो क्वींस में ही है, लेकिन एक दूसरा स्पाइडरमैन भी है जिसकी लोकेशन आती है इस अर्थ के बाहर से कहीं स्पेस में। यानी कि आप समझने की कोशिश कीजिए, जो नया वाला स्पाइडरमैन है वो स्पाइडरमैन अर्थ में नहीं है, वो कहीं और स्पेस में है। मतलब स्पेस में वो क्या कर रहा होगा, कहीं से आ रहा होगा या तो कहीं जा रहा होगा। दो ही चीजें हो सकती हैं। मैं इस पॉसिबिलिटी को कि वो स्पाइडरमैन इस अर्थ से कहीं जा रहा है, इसको पहले ही डिबंक कर दूंगा, क्योंकि सबसे पहली बात, अपने टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की लोकेशन वही दिखा रही है, और दूसरी बात यह है कि अगर स्पाइडरमैन अभी तक अर्थ पे ही था और अब वो अर्थ से कहीं जा रहा है, तो इससे पहले उस ऐप के अंदर क्यों नोटिफिकेशन नहीं आई कि नया स्पाइडरमैन यहाँ पर। तो ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। स्पाइडरमैन 100% कहीं और से आ रहा है इस अर्थ
अर्थ में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गलती से भी ये स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस नहीं है, क्योंकि अगर ये माइल्स मोरालेस होता तो मेरे ख्याल से माइल्स मोरालेस अपने इसी स्पाइडरमैन की अर्थ पर ही होता है और वो वहीं से स्पाइडरमैन बनता है, कहीं बाहर से नहीं आता है, जितना मुझे पता है। अगर आप लोगों ने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स देखी है तो वहां पर जो पीटर पार्कर था उसके साथ ही माइल्स मोरालेस उसी के वर्ल्ड में रहता है और फिर उसको सुपर पावर्स मिलती है स्पाइडरमैन की। तो ये बात तो कंफर्म है कि ये स्पाइडरमैन कहीं बाहर से आ रहा है। अब ये चीज डूम्सडे से कैसे कनेक्ट होती है? पहली बात, डूम्सडे के अंदर हमें दिखने वाला है इनकर्जन। इनकर्जन क्या होता है? एक यूनिवर्स की अर्थ दूसरे यूनिवर्स की अर्थ से टकरा जाती है और फिर उसके बाद वहां पर तबाही होती है। अब हो सकता है कि ये नया स्पाइडरमैन जो कि टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में आ रहा है उसकी अर्थ तबाह हो चुकी है। अब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि ये स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है। अब ये भी सकता है कि वो एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन हो या फिर एक कंप्लीटली न्यू स्पाइडरमैन हो, कुछ भी हो सकता है। बट सबसे ज़्यादा चांसेस हैं टोबी मैगवायर के, उसके बाद है एंड्रू गारफील्ड के और उसके बाद बहुत ही माइन्यूट चांसेस हैं कि ये बिल्कुल ही नया स्पाइडरमैन हो कोई। अभी तक जितनी बार भी हम लोगों ने मार्वल की मूवीज के अंदर या ट्रेलर्स के अंदर देखा है तो वहां पर वो लोग लिखते हैं डैश 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 पर्सन विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे, लेकिन इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ये तो लिखा गया है कि स्पाइडरमैन वापस आएगा, लेकिन कब वापस आएगा इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं दिया है। सिर्फ स्पाइडरमैन रिटर्न्स लिखा हुआ है, डूम्सडे के अंदर आ जाए या फिर सीक्रेट वॉर्स के अंदर आ जाए। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पाइडरमैन अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर होने वाला है और इसके पीछे मेरी रीजनिंग ये है कि भाई साहब आप एक बात बताइए, स्पाइडरमैन की अर्थ के ऊपर हमला हो रहा है, स्पाइडरमैन क्या करेगा? बैठा रहेगा कोने में जाकर के, या वो किसी चोर को पकड़ रहा होगा या फिर कहीं घूम रहा होगा? नहीं भाई साहब, वो भी जाएगा लड़ने के लिए। और ट्रेलर्स के अंदर हमें स्पाइडरमैन सिर्फ इसलिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि कुछ तो सरप्राइज रहने दो, सब दिखा दे तुम्हें। सबसे बढ़िया सीन मुझे इस मूवी के अंदर लगा था ब्लैक विडो का ओवर कॉन्फिडेंस। भाई कोई से समझाओ कि ये स्पाइडरमैन इनके पूरी थंडरबोल्ट्स को अकेला सोलो कर सकता है। इन न्यू एवेंजर्स को कोई प्लीज बता दो कि इनके पास सिर्फ फ्रेंडशिप, दोस्ती, यारी वाली पावर है। गलती से अगर डॉक्टर डूम इनके सामने आ गया बताओ साला, यार मैं तो सोच रहा हूँ कितना पीटेगा यार वो इन्हें, मतलब वो भी क्यों पीटेगा, इनको तो नॉर्मल बंदा ही पेल देगा। लेकिन अब इनको कौन समझाए ये बात। तो ये लोग जो स्पाइडरमैन के सामने ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं मुझे तो बड़ा वाहियात लगा ये, लेकिन कोई बात नहीं, इन्हें पता नहीं है अभी स्पाइडरमैन के बारे में। बाकी मैं बस अब इतना ही कहना चाहूँगा कि ये दी बेस्ट स्पाइडरमैन फिल्म है जो कि मैंने आज तक देखी है, जिसमें ऑब्वियसली मैं एक बात आपको बता दूं कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन मेरे लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करके रखती है। लेकिन ये मूवी भी मुझे उससे ज़्यादा नहीं तो उतनी ही पसंद आई है। और मैं आपको सच कहूँ तो स्पाइडरमैन की फिल्मों के साथ आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो कि ये वाली स्पाइडरमैन फिल्म बहुत बढ़िया थी, वो वाली तो बिल्कुल ही बेकार थी। क्योंकि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जिसे लोग स्पाइडरमैन की सबसे वर्स्ट फिल्म मानते हैं, उस फिल्म के अंदर एमजे और पीटर के बीच में जो प्यार था उसको बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। यदि उस फिल्म के अंदर उस प्यार को नहीं दिखाया जाता उतनी खूबसूरती से तो शायद आज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे उतना सेंस नहीं बना रही होती और शायद स्पाइडरमैन नो वे होम तक उतनी ज़्यादा फील नहीं होती जितनी वो उस टाइम हुई थी। तो स्पाइडरमैन फिल्मों का ये जादू ही है कि वो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, जो कि एक काफी खूबसूरत सी चीज है। और स्पाइडरमैन की यही खूबसूरत चीज ही उसे एक बहुत ही वेल रिटन कैरेक्टर बनाती है। एंड पॉप कल्चर के अंदर जो जगह स्पाइडरमैन होल्ड करता है वो और कोई भी कैरेक्टर, सुपर हीरो, सुपर विलन नहीं होल्ड करता है। वेल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कंटेंट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने की बार कोशिश कर रहा हूँ। यदि मैं उसमें पास हो रहा हूँ तो आप मुझे इस चीज़ के बारे में भी कॉमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप डूइंग व्हाटएवर यू लव, लाइक एंड एंजॉय। गुड बाय।